इस उर्दू कॉलम को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है। मोराइटेस इकारिया में पैदा हुआ था। इकारिया यूनान का छोटा सा जजीरा है और तुर्की से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर है। आप फेरी के जरिए चंद मिनटों में तुर्की से इकारिया पहुंच सकते हैं। ये जजीरा इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मोराइटेस जवानी में अमेरिका आ गया, काम किया और खूब पैसे कमाए, लेकिन फिर इसे 66 साल की उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो गया और ये 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता था। डॉक्टर्स का ख्याल था ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह जिंदा रह सकता है और वो भी केमोथेरेपी के जरिए। मोराइटेस को जब मौत नजर आई तो इसने फैसला किया, मैं अमेरिका की बजाय अपने गांव इकारिया में मरूंगा। इसने अपनी ज़मीन जायदाद बेची और 1976 में अपने आबाई गांव आ गया। इकारिया पहुंचकर अजीब मौजज़ा हुआ। इसकी तबीयत संभलने लगी। पहले इसकी अद्वियात छूट गई और फिर इसने अपने पाँव पर चलना शुरू कर दिया और 1 साल बाद वो न सिर्फ पहाड़ पर चढ़ सकता था बल्कि इसने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी और वो अंगूरों की शराब भी बनाने और पीने लगा। मोराइटेस इकारिया पहुंचकर 102 साल जिंदा रहा। 2013 में इसका इंतकाल हुआ और इसने 1977 के बाद कोई दवा खाई और ना वो बीमार हुआ। इस दौरान कैंसर इसके वजूद से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मोराइटेस के बारे में अमेरिका में मज़ामीन शाया हुए तो डैन बोइटनर इकारिया की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोइटनर साइकिलिस्ट, मुहिम जो, राइटर और सयाह है। इसने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। ये मोराइटेस की तवील उम्र का राज जानने के लिए इकारिया पहुंचा और वो ये जानकर हैरान रह गया, इकारिया में ज़्यादातर लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है और ये इस उम्र में भी चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं और इन्हें कोई मर्ज लायक है और ना ये किसी किस्म की दवा खाते हैं। ये हैरान कुन इंकिशाफ था। बोइटनर ने इसके बाद तहकीक शुरू कर दी। पता चला इकारिया दुनिया में ऐसी वाहिद जगह नहीं है। कुरायर्स पर 5 ऐसे इलाके हैं जिन पर लोगों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा होती हैं और ये अद्वियात और अमराज के बगैर सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। बोइटनर आगे बढ़ा और मालूम हुआ जापान के जजीरे ओकिनावा, अमेरिका के टाउन लूमा लिंडा, कोस्टा रिका के टाउन निकोया, इटली के सार्डिना रीजन और यूनान के जजीरे इकारिया में लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और मरने तक कोई दवा नहीं खाते। बोइटनर ने इन 5 इलाकों को ब्लू जोन्स का नाम दिया और 20 साल तहकीक के बाद इसी टाइटल से तहलका खेज किताब लिखी। ब्लू जोन्स ने मेडिकल साइंस के तमाम तसव्वुरात जड़ों से हिलाकर रख दिए। तिब्बी माहिरीन ने शुरू में इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन जब बोइटनर ने अमेरिका के एक छोटे से टाउन में छोटा सा ब्लू जोन बनाया और वहाँ मौजूद बूढ़ों की ज़िंदगी और सेहत बदलने लगी तो डॉक्टरों ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया। माहिरीन ने इसके बाद ब्लू जोन्स के हज़ारों बासियों की ज़िंदगी पर रिसर्च की, सेहतमंद ज़िंदगी के 9 उसूल वज़ा किए और ये डिक्लेयर किया, लोग अगर बुढ़ापे में मुसलसल हरकत करते रहें, ये अगर लेटने या सोने की बजाय सारा दिन आलात और मशीनों के बगैर काम करें, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई मकसद हो, ये अगर अपना स्ट्रेस ख़त्म कर लें, ये अगर भूख रख कर खाना खाएं, भूख में 80% खाना खाएं और 20% पेट खाली हो, ये अगर गोश्त कम कर दें और सब्जियां और फ्रूट बढ़ा लें, ये अगर 5 अच्छे दोस्त बना लें और रोज़ाना इनके साथ वक्त गुजारें, ये अगर हमेशा मस्बत सोचें और मनफी ख्याल और कैफियत से दूर रहें और ये अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें तो ये अमराज और अद्वियात के बगैर लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टरों ने ब्लू जोन्स के लोगों का मुश्तरका मोटो भी तलाश किया और वो ये था, हम मौत से नहीं बच सकते लेकिन हम जिंदा रहना जरूर सीख सकते हैं। सेहतमंद रहने के इन 9 असूलों के बाद सवाल पैदा हो गया, क्या ये उसूल शहरों में भी अपनाए जा सकते हैं? इंसान ने अगर दूर दराज के इलाकों में रहकर 100 साल जिंदा रहना है तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा? ये सवाल मुनासिब भी था और मंतकी भी। डैन बोइटनर ने इस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू किया तो पता चला
सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने ब्लू जोन्स के असूल अपना कर पूरे मुल्क की आबादी को ब्लू जोन बना दिया है। 58 लाख की आबादी के मुल्क जिसका रकबा 30 और 16 मील है और जो 60 की दहाई में मछेरों की बस्ती कहलाता था, इसमें न सिर्फ इंसान की औसत उम्र में 20 साल इजाफा हो गया है बल्कि वहाँ के लोग शुगर, ब्लड प्रेशर और डिमेंशिया जैसे अमराज से भी महफूज हैं। और ये मुल्क इसके साथ साथ जदीद भी है और कमर्शियल भी। डैन बोइटनर ने मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ सिंगापुर ब्लू जोन से चंद कदम मजीद आगे बढ़ गया है। इसने लोगों को सेहतमंद जिंदगी के साथ खुशहाल भी कर दिया है। सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं और अमारत भी इंसानी उम्र में इजाफा करती है। सिंगापुर में मुनशियात और असला दोनों पर पाबंदी है, लिहाजा लोगों में सिक्योरिटी और बेखौफी ज़्यादा है और ये भी इंसानी उम्र में इजाफे का बाइस बनती है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने शुगर जैसे मर्ज के खिलाफ कौमी जंग का ऐलान कर रखा है। ये लोग मुल्क को पहला शुगर फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं। ब्राउन चावल सफ़ेद चावलों के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, लिहाजा सिंगापुर में ब्राउन चावल सस्ते और सफ़ेद महंगे हैं। पूरे मुल्क में खाना सेहतमंद है। कोई रेस्तोरां खाने में मयार और मिकदार से ज़्यादा घी, चीनी और नमक नहीं डाल सकता। सेहतमंद खाने के रेस्तोरां बढ़ाए जा रहे हैं। बिलखसूस गलियों और कूचों में खानों के ठेलों पर इंतहाई सेहतमंद खुराक बेची जाती है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मशरूबात में 12% से ज़्यादा चीनी नहीं डाली जा सकती, जबकि अमेरिका में इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिंगापुर में कारें अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में 3 गुना महंगी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का खर्च लाख सिंगापुरियन डॉलर है, लिहाजा सिंगापुर में सिर्फ 11% लोगों के पास कारें हैं। पूरी आबादी पैदल चलती है, साइकिल चलाती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। छोटे से मुल्क में 350 पार्क हैं और आपको वहाँ हर वक्त लोग वॉक और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। हर शख्स रोज़ाना 10,000 कदम उठाता है। 80% आबादी के पास अपने घर हैं और ये घर हुकूमत ने बनाकर दिए हैं। हुकूमत ने बुजुर्गों की देखभाल का भी दिलचस्प सिस्टम बनाया है। अगर कोई बेटा या बेटी अपने वालिदैन के घर के करीब घर ले तो हुकूमत इसे हर माह ठीक ठाक वजीफ़ा देती है और ये अगर इनकी देखभाल करें तो इनके वजीफे में इजाफा हो जाता है। अमेरिका में 1922 में 70% अमरीकी अपने वालिदैन के साथ रहते थे। आज उनकी औसत 38% रह गई है, जबकि सिंगापुर में वालिदैन के करीब रहने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नफ्सियात दानों का मुत्तफिका फैसला है, इंसान अगर अपने बच्चों के साथ या करीब रहे तो उसकी उम्र में भी इजाफा हो जाता है और ये अमराज से भी बचा रहता है। आप आज अपने वालिदैन से राब्ता कम कर दें, आपके वालिदैन चंद माह या चंद सालों में फौत हो जाएंगे। आपको अगर यकीन ना आए तो आप अपने दाएं बाएं देख लें, आपको हर वो शख्स जल्दी मरता दिखाई देगा जो अपने बच्चों से दूर रहा या फिर इसे इसके बच्चों ने छोड़ दिया। सिंगापुर में इससे मुख्तलिफ है, लिहाजा यहाँ आज 20% लोग 65 साल से ज़्यादा हैं और ये लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग 2-2, 3-3 बार रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कर रहे हैं और अगर इन्हें जॉब ना मिले तो ये मुफ्त काम शुरू कर देते हैं। हुकूमत के मुताबिक 2023 तक इन लोगों की तादाद कुल आबादी का 25% हो जाएगी, यानी 6 साल बाद सिंगापुर का हर चौथा शख्स बूढ़ा होगा, लेकिन वह सेहतमंद और दवा और बीमारी से पाक होगा। हम अगर सिंगापुर को देखें, ब्लू जोन्स को देखें और आखिर में पाकिस्तान को देखें तो कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या ब्लू जोन्स और सिंगापुर के लोग किसी दूसरे सियारे पर रहते हैं? क्या ये हम जैसे इंसान नहीं है? और क्या अल्लाह ताला ने हमें किसी माजूरी के साथ पैदा किया है? अगर हम सब एक ही सियारे पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सब इंसान हैं, तो फिर हम पीछे और ये लोग आगे क्यों हैं? दूसरा, इन लोगों ने अपनी और मुआशरे की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करके इंसानों की सेहत और उम्र दोनों बढ़ा ली। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पाकिस्तान के एक टाउन थाना की मिसाल देता हूँ। ये भी एक छोटा सा ब्लू जोन है। ये मालाकंड डिस्ट्रिक्ट का दरमियाने साइज का कस्बा है, लेकिन यहाँ तालीम 95% है। यहाँ खोते चराने वाले भी मैट्रिक पास होते हैं।
اس ٹاؤن میں ہر روز شام کے وقت پوری آبادی گھروں سے نکل کر واک کرتی ہے. آپ اگر وہاں جائیں تو شام کے وقت واک کا منظر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. اگر تھانہ میں یہ کلچر ہو سکتا ہے تو باقی ملک میں کیوں نہیں؟ اور تیسری اور آخری بات، اگر سنگاپور دنیا کا صحت مند ترین، امیر ترین، خوشحال ترین اور صاف ترین ملک بن سکتا ہے تو ہم پنجاب میں اسموگ ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہر سال پنجاب میں کیوں آ جاتی ہے اور ہم کیوں اسکول، کالج اور بازار بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم میں پنجاب کو اسموگ فری بنانے کی صلاحیت بھی نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ ہم ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں اور دوسری طرف ہم اسموگ ختم نہیں کر سکتے. Zigzag News, your trusted source for unbiased and comprehensive news coverage from all around the globe. Our team of dedicated journalists works tirelessly to meticulously analyze and present the most significant stories of the day. Zigzag News, where truth meets curiosity.